हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी जो कि टीचिंग के हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। और ये एंशियंट हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हमेशा आए हुए हैं। डीएसएसबी हुआ, केवीएस हुआ, एनबीएस हुआ, सारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 10 तक मैंने आपको करा दिया है। देखिए 11, बनवाली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? सिरसा है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, जिंद है। तो ये देखिए पूछा है डीएसएसबी टीजीजी और डीएसएसबी पीआरटी में क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 का हमारा सी सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं। क्या है? बनवाली जो है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरा स्थल है। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। ये यहाँ से प्री हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से बने हल मिले हुए हैं जो कि प्राप्ति यहीं से बनवाली से जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? तो वो आपका ऑप्शन दिया हुआ देखिए टीजीटी में, ये क्षमा कीजिए डीएसएसबी पीआरटी में क्वेश्चन पूछा है। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, लोथल सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। लोथल जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में सरागवाला गांव में स्थित बंदरगाह शहर है। 1954 में खोजा गया था। इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1955 में से 1960 तक की गई है। लोथल जो है दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाह थे लोथल में। प्रश्न संख्या 13 है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? अमरी है, कोटदीजी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है। देखिए केवीएस टीजीटी 2018 में पूछा है। हमारा सी होगा, ऑप्शन सही होगा। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम में मकराना तट तक है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध, पाकिस्तान की खोज की गई। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल रंगपुर गुजरात में, चंद्रदुर्ग, सुरकोटा, मांडा, रोपड़, कालीबंगन, बनवाली आदि हैं। प्रश्न संख्या 14 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा? हड़प्पा है, आलमगीरपुर है, बनवाली है, लोथल है। देखिए ये भी पूछा है, ये हमारे टीजीटी, एनवीएस टीजीटी फिजिक्स। देखिए इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल है। लोथल साबरमती नदी, इसकी सहायक भगवा नदी के बीच स्थित इस बंदरगाह शहर की खोज पुरातत्वविद एस.आर. राव की अगुवाई वाली टीम ने किया था। देखिए प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा था जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? अमरी, कोटदीजी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ये भी देखिए पूछा है केवीएस टीजीटी 2018 में। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से मान स्नानागार में पाया गया है? हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। देखिए दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखी गढ़ियाला पे इसके प्रमुख स्थल हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल है, अल्टामीरा है, धौलावीरा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसका। देखिए यहाँ दिया है कि लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 18, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो बी हमारा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 19 है, हड़प्पा
स्थल नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, सिंधु, व्यास, रावी। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। देखिए डीएसएसबी मैट्रन व वार्डन परीक्षा में और फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क में ये क्वेश्चन आपका पूछा है। 2014 दोनों शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए हड़प्पा ये जो है ये ऑप्शन बी सही होगा, रावी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनीवत ने की थी। और 12 कक्ष वाला अन्नागार थाना 18 वृत्ताकार चबूतरे श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ पे। 20 जो है हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते हैं? चित्रलिपि, रेखीय, सांकेतिक, प्रतीकात्मक। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। देखिए यहाँ दिया है कि भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी 1921 में की थी। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सा बृहद स्नानागार हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए में है राखीगढ़ी सही होगा। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। इसका उत्तर 1997-1999 मध्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 22 है। देखिए 22 देखिए, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ISN बनर्जी। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु घाटी के दाएं तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 22 है आपका। देखिए अश्वमेध एक प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए की एक बलि थी घोड़े का। प्रश्न संख्या 24 है। देखिए किस वेद में श्वेताश्वतरोपनिषद सन्निहित है? और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यजुर्वेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत पाठ है जो 108 उपनिषदों के मुक्तिका सिद्धांत से 14वें नंबर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 6 अध्याय और 113 मंत्र या छंद है। 25 है, रामायण द्वारा लिखित एक महाकाव्य व्यास है विश्वामित्र, वाल्मीकि, वशिष्ठ। वाल्मीकि होगा। रामायण और महाभारत जो भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं, इसकी रचना इस 4वीं शताब्दी में हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। 24,000 इसमें श्लोक थे, इसलिए इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहते हैं। महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया। इसमें 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शास्त्रा संहिता भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पूछ दिया कि रामायण और पूछ देगा कि आपका महाभारत किसने लिखा। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, रिपीटेड है। आपको ये देखिए यहाँ दिया हुआ भी है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।